अस्सलामुअलैकुम यूएटी पेशावर वालों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस के करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग के सामने बेनकाब करना। सबसे पहले मैं यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस के हॉस्टल्स पे आऊँगा। तो वहाँ की जो हॉस्टल्स है उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रह रहे हैं और उनका जो फी है वो है 36,000 रुपीज़। तो अगर हम इस नंबर को, इस फी को उन स्टूडेंट्स की तादाद से ज़रब दें तो हमारे पास नंबर आता है 3 करोड़ 60 लाख रुपए का। तो ये एक साइड पे रखिए। अभी आते हैं दूसरी साइड पर। तो यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस यूएटी पेशावर का वो वाहिद कैंपस है जो हर साल जलोज़ई कैंपस के स्टूडेंट्स को 20,000 एक्स्ट्रा जनरेटर चार्जेस का बिल तमा देता है। तो कुल मिला के अगर हम इस 20,000 को स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2 करोड़ का नंबर। ठीक हो गया। तो तकरीबन ये बन गए 5 करोड़ 60 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ पर मसला क्या है? तो मसला ये है कि यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस के करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अगर हम मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस में हॉस्टल का जो वार्डन होता है वो फ्यूल चार्जेस का बिल ला के स्टूडेंट के सामने रख देता है और स्टूडेंट की कमेटी उस पर साइन कर देती है कि हाँ इतना फ्यूल्स है। तो हम जितनी हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन पे सारा डिवाइड होके आता है। तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है जलोज़ई को। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो तकरीबन ये 3-4 गुना उसका बनता है। लेकिन जलोज़ई कैंपस पर चूँकि करप्ट माफिया का राज है तो वो अपनी तरफ से जितना भी चाहे उतना फी आपके ऊपर लगा देगा। हालांकि इसका प्रॉस्पेक्टस में कोई भी जिक्र नहीं होता। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करूँगा और फिर आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि ये लोग कितने करप्ट है। तो यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस में रोज़ाना ये लोग 3 घंटे के लिए जनरेटर ऑन करते हैं। तो चलिए हम हॉस्टल के एक 3 सीटर रूम में जाते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो तो हमारा एक सेमेस्टर सर्दी में होता है और एक सेमेस्टर गर्मी में होता है। तो ये जो 3 सीटर रूम है तो इसके स्टूडेंट सर्दी में सिर्फ एक लाइट जलाते हैं और गर्मी में उनके साथ एक पंखा भी होता है। तो अभी आते हैं कैलकुलेशन पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है कि यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस वाले हर स्टूडेंट से 20-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस के ले रहे हैं। तो अगर इस 3 सीटर रूम को देखा जाए तो इसमें 3 स्टूडेंट से इस एक रूम के 60,000 रुपये ये लोग ले रहे हैं। और वो किस चीज़ की? वो सिर्फ 3 घंटे के लिए, दिन में 3 घंटे के लिए एक लाइट जलाने की और गर्मी में उसके साथ एक पंखा जलाने की। तो अभी आप खुद समझदार है कि ये लोग कितने करप्ट है। 60,000 रुपये ये लोग जो है एक्स्ट्रा चार्जेस की 3 सीटर रूम से ले रहे हैं जो कि 3 घंटे के लिए लाइट जलाने की होती है। और जो एक्चुअल फी है वो तो इन 3 स्टूडेंट से तकरीबन 1 लाख से ऊपर का बनता है। अगर हम हॉस्टल की 5,000 रुपये की सिक्योरिटी की बात करें तो मेन कैंपस की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3-3 हज़ार रुपये वापस मिलते हैं। अभी जितने भी लोग डिग्री ले रही थी तो उनको वो 3,000 रुपये मिल रहे थे। हालांकि जलोज़ई के एक स्टूडेंट को कभी तारीख में भी ये पैसे नहीं मिले हैं। इसी तरह अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में हॉस्टल तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए बंद रहा था और किसी स्टूडेंट ने हॉस्टल को यूज़ नहीं किया था। लेकिन उस अरसे में भी स्टूडेंट से जो है पूरा फ़ी लिया गया है जो कि तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद का बनता है। अभी मैं एक ऐसे केस की तरफ आ रहा हूँ जिनसे इन लोगों का करप्शन आप लोगों के सामने बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मालूम हो तो यूएटी पेशावर ने ये ऐलान किया था कि चूँकि आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है तो हम हर स्टूडेंट को 2700 रुपये रिफंड करेंगे। तो यूएटी जलोज़ई कैंपस जो कि एक अलग रियासत है उन्होंने ऐलान किया कि जिस बंदे ने लास्ट डेट पर सेमेस्टर फी सबमिट किया हो तो हम उनको ये पैसे नहीं देंगे। हालांकि लास्ट डेट जो है ड्यू डेट ही है, लेकिन इन लोगों को पता था कि सारे जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो तो लास्ट डेट पर जाके फी सबमिट करते हैं। तो उन लोग के जहन में था कि ये लोग स्टूडेंट के पैसे जो है वो लूट लें। हमने रिफंड के लिए बाकायदा फॉर्म जमा की थी। हमारे फॉर्म हमें वापस हो गई कि आप लोगों को ये पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने लास्ट डेट पर फी सबमिट किया है।
फिर हम यहाँ मेन कैंपस आई हुई थी, हमारा प्रोटेस्ट था जलोज़ई के लिए कि जलोज़ई में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वाटर कूलर सारे ख़राब है, बहुत सारे मसले हैं, हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग लगा रहे हैं, तो ये क्यों लगा रहे हैं। फिर हमने ये मसला भी रखा कि हमारी रिफंड के पैसे इन लोगों ने क्या लिए है। शाहिद मकसूद साहब उधर बैठे हुए थे उस मीटिंग में, मैं भी बैठा हुआ था, प्रोवोस्ट साहब भी बैठे हुए थे, चीफ प्रोक्टर साहब भी बैठे हुए थे, डीन शाहनूर साहब भी बैठे हुए थे। मैंने ये मसला उधर रखा। उन लोगों ने शाहिद मकसूद साहब को बताया कि आप स्टूडेंट के ये जो रिफंड के पैसे हैं ये आप इनको वापस दे दो, ये इनको दे दो। तो हमें शाहिद मकसूद साहब ने बताया कि चलिए ठीक है, आप लोग दोबारा से फॉर्म सबमिट करें, मैं आप लोगों को ये पैसे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हमने दोबारा से फॉर्म सबमिट की है और तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया कि हमने फॉर्म सबमिट की है, लेकिन हमें अभी तक हमारे पैसे नहीं मिले हैं। हमें यही कहा जा रहा है कि आप लोगों का फ़ाइल जो है वो मेन कैंपस में पड़ा हुआ है और आप लोगों के पैसे मिल जाएंगे। मैं एक वीक पहले जो है जलोज़ई गया हुआ था, तो उधर शाहिद मकसूद साहब था, तो उनसे मैंने कहा कि सर ये जो हमारे पैसे थे कोरोना के, तो आपको तो सर ने कहा था कि इनके पैसे इनको दे दो। हमने फॉर्म भी दोबारा सबमिट किया है, 10 महीने हो गए, हमारे पैसे अभी तक नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप लोगों का उधर जो मेन कैंपस है तो उसमें आप लोगों के चेक बनेंगे फिर आएंगे। मैंने कहा कि सर मैं तो अभी डिग्री लेने जा रहा हूँ, मेरा सारा यहाँ क्लियरेंस हो गया, जो आप लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये लगाए हैं वो भी मैंने सारे सबमिट किए हैं, आप लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे। तो कह रहा था कि नहीं, ये आप लोगों की चेक बन के आएंगे फिर हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन मैं मेन कैंपस आया हुआ था, इधर मैंने मेन कैंपस में पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों के पैसे जो है आप लोगों के कैंपस कोऑर्डिनेटर के पास है और उनसे जाके लो। तो अभी मेरा क्वेश्चन है चीफ प्रोक्टर साहब से, प्रोवोस्ट साहब से, डीन शाहनूर साहब से, क्योंकि ये साहिबान जो है उस मीटिंग का हिस्सा थी। इन लोगों के सामने इन्होंने कहा था कि मैं इनके पैसे इनको दे दूंगा, लेकिन अभी तक हमारे पैसे हमें नहीं मिले हैं। यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस में अगर आप लोग शिकायत करते हैं कि ये मसला है वो मसला है, तो आप लोगों को बाकायदा बुलाया जाता है, धमकियाँ दी जाती है कि हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। मुझे बाकायदा बुलाया गया था, मुझे धमकियाँ दी गई थी कि हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। फिर मुझे ये भी कहा गया कि मुझे जो है रिटन में माफ़ी नामा सबमिट करें, मुझसे माफ़ी मांगे। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस के जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से आके यहाँ पर मेन कैंपस में स्ट्राइक करते हैं, इन लोगों के सामने अपनी मसाइल रखते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी उनकी सुनने के लिए नहीं होता। यहाँ कोई भी बस उनको एक लॉलीपॉप दे के उनको जो है यहाँ से फारिग किया जाता है कि जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि यूएटी पेशावर जलोज़ई कैंपस के जो हॉस्टल्स है वो बाज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। तो जो भी हॉस्टल में बना होता है वो आप लोगों ने खाना होता है और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, लड़कों के झगड़े भी होते हैं उनके साथ। हमें तो बाकायदा ये भी बताया गया था कि ये जो जूनियर अबू बकर हॉस्टल्स है इसमें जो है कोऑर्डिनेटर शाहिद मकसूद साहब का बाकायदा हिस्सा है, उनको हिस्सा जाता है। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव वो लोग देते हैं, जो रियल कीमत बाहर का होता है उनसे ज़्यादा होता है, लेकिन स्टूडेंट को मजबूरी के हालत में वो ख़रीदना होता है, क्योंकि जलोज़ई में जो गर्मी होती है उसमें तो आप बाहर भी नहीं आ सकते हो। यहाँ पर मेरा यूएटी पेशावर वालों से ये मुतालबा है कि आप लोग इन मसाइल को देखें, इन लोगों से हमारे पैसे वापस निकलवाएं। और दूसरा मुतालबा जो है मेरा स्टूडेंट से है कि आप लोग जो है जनरेटर का बिल्कुल बाइकाट करें। अगर ये लोग जो है यूनिवर्सिटी को बिजली फराहम नहीं कर सकते तो इनको कहो कि ये हॉस्टल सारे सब कुछ बंद कर दो। जलोज़ई कैंपस के जो वार्डन साहिबान हैं वो बिल्कुल बादशाहों की तरह है। उनसे अगर आप लोग शिकायत करते हो कि सर ये मसला है, तो वो आप लोगों को कहते हैं कि जाके जो है डीन साहब के पास जाओ, जाके जो है कैंपस कोऑर्डिनेटर के पास जाओ। और बिल्कुल अगर कोई उनकी शिकायत करता है कैंपस कोऑर्डिनेटर को तो वो डायरेक्टली जो है उनको धमकियाँ देता है कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं आप लोगों पे ये फ़ाइन लगाऊंगा, मैं किसी मसले में आपको पकड़ूंगा, फिर देखेंगे।